क्या हम सबको साड़ी पहननी है? हाँ, यही तो सुन के आ रहा हूँ मैं। लेकिन पापा, भावना आंटी तो कहती है कि आदमी को औरतों के कपड़े पहनना चना है। क्या? हाँ। अरे चना नहीं बेटा, ये देखो, ये च है, ये च की जो नाक है ना, इसे ऐसे सीधी करो और यहाँ पर एक जीरो बनाओ तो ये बन जाता है म, मना है, समझे? मना है तो क्यों पहननी है सबको साड़ी? नहीं वसंत, वो उल्टे होके बात करने वाली नौबत नहीं लानी प्लीज। मैं खुद जाके भावना आंटी से पूछ के आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, पूछो और साबित करो कि हम सब जो हैं वो पागल है, हम सब वाकई में घोटाले हैं। अरे मैं गलती कर सकता हूं? मैं? कमाल कर रही हो तुम। भद्रेश ने मुझसे कहा कि भैरवी के पास 40-50 साड़ियां हैं, उसमें से 7-1 साड़ियां तुम ले लो। 7, हाँ 7-1 क्यों कहा होगा उसने? हाँ। हेमंत को 2, मुझे 2, हाँ? शिशिर को आधी, शरद को 1.5, तो 2 हुई 6, तुम्हें 1 हुई ना 7 साड़ी। हाँ। वर्षा, इस बार हमें उनके फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अगर यही उनका ड्रेस कोड है तो यही सही। वैसे भी इन इंसानों की कौन सी बात परमानेंट होती है? कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ और ही करते हैं। लेकिन वसंत, आप साड़ी में है ना, वर्सेटाइल। शरद भी भाभी, एक, लेकिन हेमंत सोचिए कैसे, मतलब साड़ी। वाह वाह, हमारा साड़ी में दिखने वाला है। वर्षा, कल के फंक्शन के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, उसकी तैयारी करते हैं। रामू, बुलाओ। नेक्स्ट। यस। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी। थैंक यू। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, कुछ खाएंगे? सांप खाएंगे आप? हाँ, हमारी भावना आंटी मुझसे पूछती है कि हेमंत, नाश्ता स्नेक कुछ खाओगे? तो स्नेक को हिंदी में सांप कहते हैं ना। स्नेक नहीं, स्नैक। मिस्टर घोटाला, क्या कर रहे हैं आप? आपको अगर टीचर की नौकरी करनी है तो स्कूल में जाके इंटरव्यू दीजिए आप। कौन वर्षा? मेरा नाम है मिसेस डाटे और ये है मेरे असिस्टेंट मिस्टर खड़ूस और वो है मिस्टर राक्षस, समझे आप? हमारी दवाई बनाने की कंपनी है। और रामू, क्या कर रहे हो तुम? हमें काम करने का दिखावा नहीं, काम करना है। और इंटरव्यू इनका है ना, तुम्हारा है? रामू बेटा, तुम्हें पता है तुम बेस्ट प्यून हो। एक काम करो बेटा, वो दरवाजा है ना, उसे जाके कंपनी दो, ओके? रामू, बंद दरवाजे को कंपनी दो बेटा। मैंने कहा आपको बैठने का। अब बैठिए। हमारी कंपनी की एक खांसी की दवा है तुलसी ड्रिल, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी। तुलसी ड्रिल में तुलसी का रस होता है, अदरक, शहद, जेठीमध और 8 जड़ी बूटियां। गलत। अगर जेठीमध कहा है तो 7 जड़ी बूटियां, क्योंकि जेठीमध भी एक जड़ी बूटी है, समझे आप? कहां से आ जाए। हमारी कंपनी की एक और दवा मोनासिन, उसके बारे में क्या जानते हैं? मुझे पता है, मैं बताऊं? दरवाजा खुल गया। मुझे पता है, मोना सिंह एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री है, टीवी पे आती है। ओह, रामू तुम एक काम करो, भैरवी है ना, उसे कंपनी दो। हाँ? जाओ जाओ। तो बरोबर। हाँ, जाओ। जाओ। हाँ, मोनासिन,
मोनासिन में पैरासिटामॉल है। कांग्रेचुलेशन, आज से जॉब आपका। ओह थैंक यू सो मच। आज से आप हमारे कंपनी के गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने जीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया ना वसंत? अच्छा, वो एसएमएस में जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग होता है। ओह हाँ। लेकिन वर्षा, तुम लोगों ने इंटरव्यू एकदम है ना? हाँ, क्या बात है। बस अब यही उम्मीद करता हूँ कि कल के इंटरव्यू में, मतलब जो असली वाला इंटरव्यू होगा, उसमें थोड़े कम राक्षस, कम खड़ूस और कम डांटने वाले हो। मुरली भाई बराबर से, जरा आराम से, वेट नहीं वालना, वो थोड़ा वो बाजू। हाँ ना भाभी, मारे मुंह से तो ऐसे ही निकल गया था कि कुछ मदद करूं। हाँ तो मारे ही मुंह से ऐसे निकल गया भाई। ये काम करो, चलो जल्दी फटाफट हाथ चलाओ ने, बस थोड़ू बाकी है હવે। हाँ बस हो गया हास, हो गया रख दीजिए हास। थैंक यू मुरली भाई, थैंक यू वेरी मच। इस बार रक्षाबंधन में आपकी कलाई पर असली हीरो की राखी बांधूंगी। असली हीरा मतलब अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड। अच्छा, ना आपका ना मेरा, प्रीतेश के पजामे का नाड़ा। अब इससे कम बांधूंगी ना, आप तो 5.25 रुपए देके खड़े हो जाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे लाजो को लेके इधर नाश्ते पे आ जाना। हो दादी, दादी, अरे शू थयो? दादी, मम्मी घर छोड़ के चली गई है। अरे क्या बात कर रहा है? अरे भैरवी, अरे बाबा, अरे कहाँ गई? अरे नहीं है घर में। नहीं है? जो मम्मी का फोन आया था कि टेबल पे पड़ी चिट्ठी दादी को दे देना। अरे तू लाना चिट्ठी दे पहले, जल्दी दे। ये अरे बाप रे, अरे मेरे चश्मे। ए मुरली भाई जल्दी फटाफट पढ़ो ना। अबे ए हूँ करके खोखारे क्या कर रहे हैं? जल्दी पढ़िए ना। 1 किलो चने की दाल, है? 1 पैकेट कुरमुरे, 1 किलो चावल। अरे नहीं, ये किराने का बिल है, ऐसे उल्टा करके देखिए ना। हाँ। मेरी प्यारी बा, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ। ना रे ना बेटा। मैं नहीं चाहती कि कल की पूजा में आपको मेरे कारण शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आप नाराज होकर डांटे और मैं तो बरोबर बोलूं। अरे वाह वाह, उसमें क्या वाह? नहीं, वो लिखावट बहुत अच्छी है तो तारीफ निकल गई। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। अरे जौहरी वोहरी सब छोड़िए ना, जल्दी पढ़िए ना प्लीज। हाँ। सांप को। अरे अंकल, लेकिन वो आपको होगा, आपको। हाँ। वो भागने की जल्दी में आपका सा हो गया। मैं सही कर लेता। अरे 1 मिनट, अभी क्या करेक्शन करेंगे? अभी मार्क्स भी देंगे क्या? तो पढ़िए ना। हाँ। आपको अब परेशान नहीं करूंगी। आपके हुक्म का पालन करते हुए मैं जा रही हूँ। मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। कहाँ गई होगी मेरी चकुड़ी? मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। वहाँ क्यों जाएगी भैरवी? मैं कंप्लेंट लिखाने जा रही हूँ। मैं फोन ही कर देती हूँ पुलिस। मेरे तो हाथ कांप रहे, आप ही कीजिए फोन। मतलब मैं भाग कर जाता हूँ और स्वीटी सिंह को यहाँ लेकर आता हूँ। तो हूँ। मेरी चकुड़ी। पापा, मम्मी, पापा, अरे मम्मी, पापा, वो भैरवी है ना, तो बरोबर वो खा गई। क्या खा गई नहीं, कैसे खा गई वो पूछना चाहिए आपको। अरे कैसे, क्या हाथ से खा गई होगी, चम्मच से खा गई होगी? एक मिनट, भैरवी घर से गायब हो गई? वही तो, वो खा गई। हेमंत, अरे क्या कर रहे हैं आप मसद? भैरवी खो गई, इसका मतलब इल्जाम? अरे चलो जल्दी चलो। ओए इस रजिस्टर में भी कोई सुराग नहीं है। ओए कमाल दी कॉलोनी है यार। ओए कभी कभी उस घोटाला का बच्चा 2-2 बार गुम जाता है और कभी किसी की जनानी गुम जाती है। ओए कैसी कॉलोनी है ये? तो कहीं नहीं वाला, नथिंग। मेरे भैरू के वो दलपत काका, उनके तो 26 बच्चे गुम गए थे। बोल, हैं? दलपत काका के 26 बच्चे हैं? वो स्कूल चलाते हैं ना। अच्छा। अरे ये क्या हो रहा है?
ये दलपत काका के स्कूल का रिसर्च हो गया हो तो भैरवी को ढूंढे। भावना आंटी, भावना आंटी घोटाला भाई, मेरी भैरवी आपके घर में नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप सबकी तसल्ली के लिए आप हमारे घर की तलाशी ले लीजिए। हालांकि हम कसम पी के कहते हैं हमने भैरवी को नहीं चुराया। थारे यहाँ कसम पीते हैं। ऐसे दांत के दिखा रहे हैं आप? अरे वर्षा, भैरवी चोरी नहीं हुई है, वो घर छोड़ के चली गई है। भद्रेश, हमारी बात मान, भैरवी के माँ बाप को फोन कर और पूछ कि वो घर पे आई है कि नहीं। आई हो तो, नहीं तो। अरे घर पे कोई नहीं है काका मुरली, मेरे सास ससुर सिंगापुर घूमने गए। हाँ तो उनके मोबाइल पे फोन करके पूछ कि वो घर आई है कि नहीं। अरे पर वो सिंगापुर घूमने गए हैं तो उनको कैसे मालूम होगा? हाँ, छोटे घोटाला। अब भावना आंटी अब रोइए मत, मैं ना भैरवी से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो कहाँ है। हाँ डायरेक्ट घोटाला डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, टेलीपैथी करेगा, दिमाग से दिमाग को रीड करेगा। पागल, यहाँ पे दिमाग से दिमाग की बात ऐसे कभी होता है? और मान लो मतलब ऐसे बात हो गई कि फिर भी भैरवी को दिमाग का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ बाबा, घोटाला भाई ठीक कह रहे हैं, मेरी भैरवी के पास दिमाग नहीं है, इसलिए तो उसने मेरी बात दिल पे ले ली। मुझे मेरी भैरवी नहीं मिली ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। देखिए देखिए, आप थोड़ी देर जिंदा रहने की कोशिश कीजिए, हम भैरवी को ढूंढ लाएंगे। हाँ। अरे मैंने क्यों डांटा उसे? मुझे पक्का पता है, मुझे पक्का पता है, आपने भैरवी को डांटा इसलिए वो मर गई। मर गई? मर गई? मर नहीं गई, एक मिनट सब शांत हो जाओ। मैं ये कुछ और क्या कहना चाह रहा है तू? क्या ठीक से बोलो। मर गई? आइए देखो, ये मतलब मर नहीं गई, डर गई चेन्नई से। डर मर हो। अरे माँ और डर में भैया ये मारने के लिए ऐसा किया मैंने। चलिए पहले चल के सबके घरों की तलाशी ले लेते हैं। हेलो हेलो। अरे क्या हेलो हेलो? अरे मैंने कहा ना कि भैरवी चिट्ठी लिख के गई है, मोतियों जैसे अक्षर हैं उसके। ये देखो, मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। इसमें खुश क्या हो रहा है मैन? ये देखिए, ये मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग हम सबको व्हाट्सएप भी किया हूँ। एक बात की गारंटी तो हम लेते हैं कि भैरवी भाभी मेन गेट से तो बाहर नहीं गई। इधर नहीं है। शिशिर, सबके घर चेक करो। पापा, मैं माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर जाकर देखता हूँ। एक मिनट, तुमने सुना मैंने क्या कहा? भैरवी कॉलोनी के बाहर नहीं गई है, तो दुर्गा माँ का मंदिर यहाँ कॉलोनी में है। लेकिन जब मैं खो गया था तो वहीं से मिला था। अरे इस दुनिया में हजारों लोग खोते रहते हो, सारे क्या दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर मिलते हैं? इंसान अलग अलग जगह पर खोता है। भूल भुलैया में खोता है, कुंभ के मेले में खोता है, वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खोता है। हेमन, किसी के ख्यालों में और एक दूसरे की आंखों में भी खोते लोग। वो तू नैना की आंखों में और ख्यालों में तू खोता है। क्या भैया, आप भी आना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, रस्सी पर टंगे हुए सूखे बनियान की तरह लहरा रहा है। कोई झटक कर पहन लेगा तुझे। भैया, मैना की आंखों में नहीं, मैं तो उसके बालों में ही खो जाता। हाँ हाँ, एक दिन ऐसे कंघी करते करते ऐना चिल्लाने वाली, ओह माय गॉड, मेरे बालों में शरद हो गया है। और फिर वो भावना आंटी है ना, प्रीतेश के बालों में से ऐसे वो निकाल के मारती है, वैसे ऐना तुझे ऐसे मसलेगी। पापा, भैरवी आंटी किसी के घर भी नहीं है। शिशी, बट फैमिली के घर में देख। अरे उस घर में कैसे होगी वो? वहीं से गायब होगी है ना। लेकिन ओझा अंकल के गहने तो। अरे ओझा अंकल ने खुद अपने घर में गहने छुपाए थे, भैरवी को किसी ने छुपाया नहीं है उसी के घर में। शिशिर, देखो भट्ट फैमिली में क्या हो रहा है। क्या? वही कह रहा था ना वो कह रहा था कि भट्ट परिवार में तलाश करो। मैं कह रहा हूँ भट्ट परिवार में देखो क्या चल रहा है, तलाश कर रहा हूँ, देखना इसमें फर्क है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है।
शीशी देख 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 देख। आंटी भावना, भैरवी किधर में भी नहीं मिला कॉलोनी में। देखिए भावना भाभी, मुझे ये मिसिंग पर्सन का केस लगता है। तो तुम इधर में करा करा क्या करता है मैन? पुलिस स्टेशन में जाके ऐसा कंप्लेंट लिखो। हाँ, क्योंकि भैरवी ने अगर कोई अपने एरिया का म्युनिसिपल ऑफिसर का नाम क्या है? मैं कुछ नहीं बोला। मिस्टर कदम। हाँ, अगर भैरवी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? देखिए कानून के हाथ। अरे काई का कानून? अगर भैरवी नदी में कूद के अपना जान दे दिया तो? रॉनी कंट्रोल। काई का कानून? अगर भैरवी ने नदी में कूद के अपना जान दे दिया तो? ये तो हंस के क्या बोल रहा है? भावना भाभी, हमारी बात मानो, रिश्तेदारों को फोन करते हैं। अरे क्या रिश्तेदारों को फोन करूं? मेरी चकुड़ी किसी भी रिश्तेदार के बाद दिवाली की मिठाई लेकर भी जाती है तो मुझे इमीडिएटली वहां से फोन आ जाता है। भावना भाभी, हमारे यहाँ दिवाली की मिठाई लेकर भैरवी आई है और मिठाई के डिब्बे में मिठाई ही है। सब बराबर तो है ना? और ऐसे बिना वजह जाएगी तो मुझे फोन आएगा कि नहीं? क्या गियर चेंज करता है मैन? भी देखते क्या जाओ ना। देखो भावना भाभी, आप कमाए काम को पुण्य दीजो दोस्त। अरे क्या हूँ? अरे भाई, इनके सबटाइटल का कुछ करो, कुछ समझ में नहीं आता। ये सब आपका कसूर है। आपने क्यों बोला भैरवी को के क्या? दीपेश की छोटी बेटी शुगर कैसे मांगता है मैन? हमारे को थोड़ी चीनी दे दो। तोला शक्कर दियो। हाँ, अब क्यों बोले भैरवी को कि आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना? सब आपका कसूर है। तो सही कह रहे रोनी। क्या बाबा? अरे ये तो सो रहा है। मैन बदरिश, उठ जा मैन। तेरा बीबी खो गया है और तू यहाँ सो रहा है। तेरे को जरा भी टेंशन नहीं है? बद्रेश, तुम्हारा बीवी खो गया है। हाँ लीजा भाभी, लेकिन मैं तो सपना देख रहा था, उसमें भैरवी थी तो मुझे लगा कि वो मिल गई तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। पैर रो क्यों रही है? अरे वो भैरवी खो गई है ना, और तू चिंता ना कर, थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो बराबर। भैरू, चकुड़ी, अरे चकुड़ी कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? टेरेस पे। टेरेस पे? हाँ? क्यों? भाभी ने तो कहा था कि रात तक अपनी शक्ल मत दिखाना, तो मैं टेरेस पे बैठ के म्यूजिक सुन रही थी। फिर मैंने अचानक ऊपर देखा तो आसमान में रात हो गई थी, तो मैं आ गई। तो भैरवी लेटर में क्या को लिखा मैन कि अपना शक्ल कभी नहीं दिखाएगा? लीजा भाभी, रात तक चिट्ठी में लिखा था, रात तक। पारो पारो। रात तक। ओके है कि मारो अंगूठो रात पर थोड़ो। एक मिनट, साइड में। रानी, कंट्रोल कर ले। नहीं करेगा कंट्रोल। हाँ। पापा, नौकरी है ना, नौकरी जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो, वो नौकरी भैरवी आंटी है। मतलब वो भी मिल जाएगी। वेरी गुड। हाँ बेटा, वेरी गुड। लेकिन वर्षा, नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि मकान मालिक ने 6 महीने का किराया मांगा एडवांस में। मिलेगी। कल पूजा है ना? वर्षा, नहीं बसंत,
आपको नौकरी मिल जाए ऐसी जिद नहीं करूंगी मैं। हाँ, लेकिन मेरे वसंत को अच्छे से इंटरव्यू देने की ताकत दे, ऐसी जिद तो मैं जरूर करूंगी भावना आंटी के रांदल माँ के सामने।